ये तस्वीरों में आप देखिए, ये इस हवेली का फ्रंट आप देखिए। ये हवेली ताजमहल तो नहीं है, चौधरी बाबूराम प्रधान जी की ये तस्वीर है और इन्होंने ही इस हवेली का निर्माण कराया था। एक तो ये मेन सांखल से बंद हो गया, उसके बाद ये मूसल है, अभी ये थोड़ा बंद किया हुआ है कलर प्रोटेक्शन की वजह से। ये है, ये लगता था। और सबसे बड़ी चीज़ आप नीचे देखिए, उस समय भी यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग का प्रावधान था। ये बीच में सूर्य है और ये इसकी किरणें बनी हुई हैं चारों तरफ। इसके किवाड़, इसका फर्श, इसके ग्रिल, इसका जो भी है सब उसी टाइम का है। आज तक हमने इसमें कोई चेंजेज नहीं कराया। पिताजी के दोस्त थे अजीत प्रसाद जैन, वो इसके मुहूर्त पर आए थे और उस टाइम वो केरल के गवर्नर थे। इस जाल को खोलकर ऊपर लाया जा सकता है। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम जनपद सहारनपुर के गंगो ब्लॉक के बड़े ही प्रोग्रेसिव गांव ढाईकी में मौजूद हैं और यहां हम आपको एक हवेली दिखाने के लिए लाए हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये इस हवेली का फ्रंट आप देखिए। ये हवेली ताजमहल तो नहीं है, लेकिन ताजमहल से कम भी नहीं है। इस हवेली को बनाने में कितना समय लगा, कितना खर्च इस हवेली को बनाने में आया, इस सब की पूरी जानकारी लेंगे। और इसका ये आप देखिए, इसकी कलाकारी आप देखिए, इस हवेली की कितना बेहतरीन इस हवेली में कार्य किया गया है। जिन मिस्त्रियों ने इस हवेली को बनाया है तो आप उनके दिमाग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप सामने फ्रंट देखिए और ये नेम प्लेट भी आप जूम करके दिखाइए। इस पर लिखा हुआ है चौधरी बाबूराम और सन 1960। ये हवेली सन 1960 में बनी हुई है। और इधर से भी आप दिखाइए, इधर से भी आप दिखाइए। ये आप देखिए किस तरीके की कलाकारी यहाँ पर है। और ये मजबूत पिलर आप देखिए, ये मजबूत पिलर आप देखिए। अंदर से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इसके बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। और ये देखिए आप कितने मजबूत यहाँ पर गेट बने हुए हैं। क्या ये उस समय की ही लकड़ी है? क्या उस समय ही ये गेट लगवाया गया था? इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और ये आप देखिए, ये आजकल मकानों में दिखाई नहीं देती, इसे देसी भाषा में देली बोलते हैं। ये देली आजकल के मकानों में दिखाई नहीं देती। और ये कितना मजबूत यहाँ पर ये कुंडा लगा हुआ है, ये आप देखिए। और ये आप देखिए, ये संखल आप देखिए। हवेली में इस समय हम अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पर जो हवेली के मालिक हैं उनके बेटे गौरव चौधरी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। गौरव जी, क्या इस हवेली की खास है? मतलब क्या आपने इसके बारे में अपने बड़ों से सुना है? विपिन भाई नमस्कार आपका, और धन्यवाद आपके चैनल का। आपने जैसा बताया, अभी देख रहे थे आप, एंट्री पॉइंट है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो एक मेन दरवाज़ा हो गया, उसके अंदर 3 लॉकिंग सिस्टम हो गया, कुंडी, सांखल और आपकी मूसल और सेंट्रल लॉकिंग। उसके बाद फिर एक दरवाज़ा ये है जो आप देख रहे हो इधर, ये भी बंद हो जाता है। इसके बाद अगर आप ऊपर जाओगे तो पहली बात तो ये है कि इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो बड़ी हिडन है, सबके सामने नहीं है। आप इधर से एंट्री करोगे, वहाँ फिर दरवाज़ा है और इसी सीढ़ियों के ऊपर फिर दरवाज़ा है। और ये सीढ़ियाँ सीधी मकान के अंदर भी जाती हैं और बाहर से ऊपर छत पे भी चली जाती हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि अगर कोई अननोन पर्सन पहली बार आ रहा है तो उस अननोन पर्सन को रास्ता नहीं मिलता कि हमें ऊपर पहुंचना कैसे है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा है। 3 मंजिल ये हवेली है और ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो ये जो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लगभग कितने कमरे हैं? यहाँ तकरीबन 8 या 9 कमरे हैं टोटल। जितने भी आप कमरों की बात करोगे तो इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कमरे हैं इसमें टोटल, पूरे के पूरे। ये बैठक है और ये सब स्टोरेज हैं, कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है इनमें। और एक और बात है विपिन भाई, इसमें अगर आप वो सामने वाला कमरा देखोगे, उससे लेकर के और इस कमरे तक ये सभी कमरे इंटरलिंक्ड हैं। मतलब एक कमरे में घुसकर सभी कमरों में जाया जा सकता है? सभी कमरों में जाया जा सकता है। आप एक जगह घुस करके दूसरी जगह आराम से जा सकते हो। ये इंटरलिंक कमरे हैं सबके सब, और सभी हवादार हैं। तो ये जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है, ये यहाँ पर ये जो किवाड़ लगे हुए हैं, तो ये उसी समय के हैं ये आपने चेंज करवाई? इसके अंदर बेसिक मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी टाइम का है। जो माइनर सा मॉडिफिकेशन है, जैसा सिंक लग गई,
मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से। तो यही मॉडिफिकेशन है, बाकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सब कुछ उसी समय का है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये कमरा बना हुआ है, इस हवेली की ये खासियत है कि इधर से आप यहाँ से आप एंट्री कीजिए और ऐसे घूमते घूमते ये जो नीचे कमरे बने हुए हैं, आप एक कमरे में प्रवेश करके इन सभी कमरों में जा सकते हैं। कितना बेहतरीन यहाँ पर इस हवेली का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये जो यहाँ पर ये डंडाले लगे हुए हैं, तो ये सब पीतल के हैं? सब पीतल के हैं और सब उसी समय के हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हैं सांखल वगैरह जिनके ऊपर पेंट हो गया जो नहीं दिख रहे, बट सारी की सारी जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुए हैं, डंडे, हैंडल, वो सब पीतल का है। ये खिड़कियाँ वगैरह सब उसी समय की हैं? खिड़की सब उसी समय की है, खिड़की, दरवाजे। इसके अंदर डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं है। डिज़ाइन वो 1960 का ही है, जो इंजीनियर ने या जो आर्किटेक्ट ने बनाया था, डिज़ाइन वही है। डिज़ाइन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है इसके। तो सुबह कितने लोग इसकी साफ़ सफाई में लगते हैं? इसकी साफ़ सफाई में घर के सदस्यों को छोड़ दें तो 3 लोग हैं जो इसकी साफ़ सफाई करते हैं। एक झाड़ू के लिए अलग है, पोछे के लिए अलग है, और इसकी बाहर से केयर टेकिंग के लिए अलग है। 3 लोग हैं जो लगते हैं इसमें। मतलब इस हवेली ने 3 और अन्य लोगों को रोजगार दे रखा है कि भैया आप इसकी साफ सफाई में लगे रहिए। हाँ, कह सकते हो आप ऐसा, लेकिन घर के ही व्यक्ति हैं सभी लोग जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं साथ में। पुश्तैनी है वो लोग भी जुड़े हुए। ये यहाँ पर ये जो विंडो लगा हुआ है, इस विंडो के ऊपर ये जो खिड़की लगी हुई है और शीशा लगा हुआ है, ये भी सब उसी समय का है? ये कांच, ये सब कुछ उसी समय का है। और सबसे बड़ी बात ये जो विंडो है ना, ये विंडो अभी भी ऑटो क्लोज हो जाती है। इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है, अगर इसको आप पूरा प्रॉपर एयर पैसेज के लिए लेंगे तो ये डंडे से ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ पुश करोगे तो ये बीच में रुक जाती है, और उसके बाद जैसे आपको बंद करना है, आप डंडे से फिर कर दीजिए, फिर ये बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो लकड़ी भी शायद इसमें साल की लगी हुई है? हाँ, इसमें साल या शीशम, इसके अलावा कोई लकड़ी का उपयोग नहीं है। टोटल दरवाजे, खिड़की, चौखटे जो भी हैं इसकी, वो साल, और कुछ जगह पे शीशम। देख लो, ये आप शीशे की बात कर रहे थे, शीशा भी ये तभी का है। मैंने बताया ना, इसमें बेसिक मॉडिफिकेशन हमने कुछ नहीं किया, जो है वो तभी का है। और हाँ, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन थे जो सुरक्षा की दृष्टि से पहले बंद कर दिए गए थे, हमने बाद में रीओपन कर दिए, ये था उसमें। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं चौधरी बाबूराम प्रधान जी की ये तस्वीर है, और इन्होंने ही इस हवेली का निर्माण कराया था। इस हवेली की किस प्रकार की विशेषता है, किस तरीके से ये हवेली बनी थी, कितना इसके बनने में समय लगा था और कितना उस समय खर्च हुआ होगा, बातचीत करने के लिए हवेली के मालिक चौधरी पदम सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी स्वागत विपिन जी, धन्यवाद आपका। इस हवेली की विशेषता क्या है? विशेषता तो यह है कि इसका 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, और उस दौर में भी सहारनपुर में जिला पंचायत, जिसका उस वक्त नाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था, उसके इंजीनियर थे श्री मेघराज सिंह जी। उन्होंने उस वक्त इसका नक्शा बनाया था, और उसी नक्शे पर उस वक्त तो लोगों को नक्शे की सोच तक नहीं थी, और उसी नक्शे पे इसका निर्माण हुआ। और इसके नक्शे में 1960 में ही लेटरिन और बाथरूम लगे हुए हैं, जो आज तक जो के त्यों हैं। इसके नक्शे में उस टाइम किचन लगी थी, जिनकी चिमनी 3री मंजिल के ऊपर निकाली गई थी, वो आज जो कि त्यों हैं। इसके फर्श और लिंटर सब सामान इसका एज इट इज है। तो बाबा जी ने आपको बताया होगा कि इस हवेली के निर्माण में कितना समय लगा? इसके निर्माण में लगभग 5 साल का समय लगा जी। 1965 में पूरी हुई थी जी। तो अब तो इसको मेंटेन रखने के लिए बड़ा पसीना आपका छूटता होगा? हाँ, मेंटेन रखने में काफ़ी कुछ करना पड़े, सफाई का, कलर का, उसका पूरा ध्यान रखना पड़े, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पेंट में 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब में। 2.5-3 लाख रुपए का? हाँ, लेबर समेत 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। जिस वक्त इसका मुहूर्त हुआ बनने के बाद 1965 में, उस वक्त पिताजी के दोस्त तेजित प्रसाद जैन, वो इसके मुहूर्त पर आए थे, और उस टाइम वो केरल के गवर्नर थे। तो इसका मतलब परिवार आपका बड़ा मजबूत राजनीतिक परिवार रहा है?
हाँ, परिवार में सभी पहले अच्छे लोग रहे हैं। पिताजी भी लगभग 38 साल तक निर्विरोध ढाई की ग्राम सभा के प्रधान रहे। चाचा जी स्वतंत्रता सेनानी रहे और नवाब हैदराबाद की जेलों में रहे आर्य समाज की। और बाबा जी भी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे। ये हवेली क्या वास्तु के हिसाब से बनाई गई है? हाँ, इसमें उस वक्त भी इंजीनियर साहब ने पूरा वास्तु का ध्यान रखा। इसमें लैट्रिन के स्थान पर बनी हुई है। अंदर का जो स्थान है जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं वो आज भी खुला हुआ है। नल की जगह पर है, पूजा घर की जगह पर है, किचन की जगह पर है। पूरा वास्तु और सिक्योरिटी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है इस हवेली में कि इसका चारों तरफ का क्रॉस वेंटिलेशन है। हर तरफ की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ से हवा आती है। अगर बिजली ना हो तो इसमें गर्मी महसूस नहीं होती और ठंड महसूस नहीं होती। ये जो मुख्य द्वार है, कितनी मोटी ये दीवार है और किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम है, ये ऐसा हमने सुना है। देखो विपिन जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दीवार यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, और यहाँ से शुरू होने के बाद में ये अंदर आप देखिए ये यहाँ तक है। तो तकरीबन 1.5 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई इस दीवार की है। और इस दीवार के अंदर भी जो अभी एक भूकंप रोधी टेक्निक के अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं कि मकानों के कॉर्नर्स में पिलर होने चाहिए, जाल डला होना चाहिए, इसमें उस समय इस दीवार के अंदर डबल जाल का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर 2 जाल पड़ा है, 6 इंच पर इसके अंदर सरिया है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। और ये क्या है, ये क्या है? ये सुरक्षा की जो बात करते हैं ना, मैं आपको सुरक्षा के दिखाता हूँ। इसमें 3 तरीके की सुरक्षा है। एक तो ये मेन सांखल से बंद हो गया, उसके बाद ये मूसल है। अभी ये थोड़ा बंद किया हुआ है कलर प्रोटेक्शन की वजह से। ये है, ये लगता था। और सबसे बड़ी चीज़ आप नीचे देखिए, उस समय भी यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग का प्रावधान था। ये लॉक है, ये वर्किंग है अभी भी, और ये लॉक उस समय से ही लगा हुआ है। तो इसकी आप कह सकते हो 3 वे प्रोटेक्शन है। 3 तरीके की सुरक्षा है इस दरवाजे की, क्योंकि ये दरवाज़ा पुरानी चूल वाली टेक्निक से बना हुआ है। इस वजह से इसका खोलना उतारना भी संभव नहीं है। तो ये पूरा सीमेंट से बनी हुई है या उस समय पहले जिस तरीके से चूने का इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया गया? नहीं, ये सीमेंटेड है प्रॉपरली। इसमें चूने का उपयोग नहीं है, इसके अंदर सीमेंट का ही प्रयोग है। और ईंटें भी इसकी बड़ी हैं, छोटी ईंटों की दीवार नहीं है इसकी। इसके अंदर ये है। ये आप कलाकृति दिखाइए। ये ऊपर जो लिंटर पर यहाँ पर ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये कलाकारी की गई है। ये आप देखिए। आप ये देखो कि आप आज के मॉडर्न डिज़ाइन में पीओपी होती है मकानों के अंदर, और पीओपी से डिज़ाइन निकाले जाते हैं। ये जो पीओपी है ये सीमेंटेड है, और ये उसी समय की गई है। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले, 50 साल पहले, 50 से भी ज़्यादा हो गई, ये तब की पीओपी है। सेम आप नीचे फर्श का डिज़ाइन देखिए। ये फर्श आज भी उतना ही चिकना है जितना ये इसकी बनाने के समय पर था। अच्छा, ये जिस समय हवेली बनी थी उसी समय का फर्श भी है? ये फर्श भी उसी समय का है और ये डिज़ाइन भी उसी समय का है। और आज इसके ना तो बनाने वाले इंजीनियर हैं और ना इक्विपमेंट है। इतनी बारीकी से ये फर्श तब बनाया गया था। चलिए आप थोड़ा ऊपर चलिए, ऊपर भी देखते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन इस हवेली का है। ये आप देख लीजिए, ये आप देखिए। और ये यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, एक तरह से ये ड्राइंग रूम है। और ये आप देखिए, ये शीशे के यहाँ पर हैंडल लगे हुए हैं और ये भी 1960 के ही हैं। ये आप देखिए, ये आप फर्श देखिए कितनी चिकनाई इस फर्श में है। ये आप देखिए, ये मार्बल आप देखिए, ये मार्बल आप देखिए। और ये आज के समय में इसे लॉबी कहते हैं। अंदर आइए, आप अंदर आइए। इस लॉबी को आप देखिए, ये आप देखिए ये किस तरीके से खुलता है। ये आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल हवादार है। इसकी क्या खास बात है गौरव भाई? इसकी खासियत तो ये
हवादार बनाने के लिए है, प्रॉपर वेंटिलेशन है। ये 2 रूम है, एक ये ड्राइंग रूम है गेस्ट का और उधर आपका कॉमन बेडरूम है। तो एक ये विंडो यहाँ से ड्राइंग रूम में खुलती है, एक विंडो यहाँ से बेडरूम में खुलती है। ये एक लॉबी 2 कमरों को कनेक्ट करती है। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप गर्मी के सीज़न में यहाँ बैठ सकते हैं आराम से, अच्छी खासी हवा लगती है। और एक ये तपन्नी है क्योंकि ये जो लॉबी है चारों तरफ से घिरी हुई है। मतलब इस हवेली की खास बात है कि गर्मी में गर्मी नहीं है और सर्दी में सर्दी नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसमें गर्मियों में तो ऐसा है कि कई बार कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि जी आपने एसी लगवाया हुआ है क्या नीचे, क्योंकि वो नेचुरली इतने ठंडे कमरे हैं, उतनी ठंडक वो देते हैं। और ये आप जो है डिज़ाइन देखिए, कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन यहाँ पर, ये जो जंगला लगा हुआ है इसका डिज़ाइन आप देख लिए, कितनी ज़बरदस्त कलाकारी यहाँ पर है। ये सूर्य का डिज़ाइन है। ये सूर्य का डिज़ाइन है, सूर्य का डिज़ाइन है। हाँ, ये सूर्य का डिज़ाइन है विपिन भाई। ये बीच में सूर्य है और ये इसकी किरणें बनी हुई हैं चारों तरफ। और ये कमरा है। हाँ, ये बेडरूम है, ये गेस्ट का ही बेडरूम है। और वो गेस्ट के लिए ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है। अगर कोई गेस्ट है तो वो स्टे करते तो यहाँ रुक सकता है। ये आप सामने देखिए कितना ये हवादार बनाने के लिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इतना खिड़की खुलती है और इतनी ही उस तरफ भी खुलती है। और एक विंडो इधर है। ये प्रॉपरली वेंटिलेटेड कमरे हैं। और जैसा कि आपने एक लॉबी में देखा तो एक लॉबी की तरफ से खिड़की खुलती है, तो प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन है। यही रीज़न है कि इसमें गर्मियों में आपको गर्मी का एहसास नहीं होता और सर्दियों में ठंड का एहसास नहीं होता। ये पंखा भी पुराने मॉडल का लग रहा है, ये भी उसी समय का है क्या? यह पंखा 1989 का है, क्योंकि इसमें उस 1960 में बिजली की व्यवस्था नहीं थी गांव में। तो जब बिजली गांव में आई तो तब हमने फिटिंग कराई थी ये। और फिटिंग के बाद ये 1989 का ही पंखा है और ये तभी से लगा हुआ है। यहाँ जितनी भी ये आप पुरानी चीज़ें देखोगे, ये ट्यूबलाइट है, ये पंखा है, उधर शो पीस लगे हुए हैं लाइट के उस रूम में, या जो स्विचेस हैं, फैन बोर्ड हैं, ये सब के सब 1989 के हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये खूब घूमता है। हाँ, बढ़िया चलता है। स्पीड चेक करोगे आप इसकी सर्दी में। ये 1989 का फ़ैन किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से घूम रहा है। ये भी इस हवेली में जिस समय लाइट गांव में आई तो उसी समय का ये पंखा है, सन 1989 का ये पंखा लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये इस हवेली का चौक है। चारों ओर आप कैमरा घुमा दीजिए, ये आप देखिए, इस समय हम हवेली के चौक में मौजूद हैं। और ये जाल भी आप दिखाइए, ये जिस तरीके से वास्तु के हिसाब से ये हवेली बनी हुई है। और ये जाल किस वजह से यहाँ पर लगा है? ये जाल है नीचे सूर्य का प्रकाश और हवा के पहुँचने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान है और ब्रह्म स्थान हमेशा खुला हुआ ही होता है। तो जाल बेसिकली ये खुला रखा गया था और इसकी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप ये देखोगे ना, कपड़े टांगने के लिए तार जो बांधा हुआ है, ये भी ये एंगल उसी टाइम के लगे हुए हैं ताकि इसके ऊपर मूवमेंट कर सकें। ये उसकी वजह से जाल है। और ये जाल खुलता भी है अगर आपको कुछ करना है तो। बेसिकली आप देखोगे तो इतना बड़ा जाल नहीं मिलता। ये आप देखिए, ये जाल खुल भी सकता है, मतलब नीचे से अगर कोई सामान, भारी भरकम सामान ऊपर लाना हो तो ये इस जाल को खोलकर ऊपर लाया जा सकता है। ये आप देख लीजिए किस तरीके से ये जाल यहाँ पर खुल सकता है। आराम से आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। ये आप देखिए भाई, बहुत कमाल की ये हवेली है और बड़ा दिमाग यहाँ पर इंजीनियरों ने इस हवेली को बनाने में लगाया है। ये आप चारों तरफ आप घुमाकर दिखा दीजिए। तो ये जो कमरे बने हुए हैं ये भी इसी तरीके से हैं कि एक कमरे में गए तो दूसरे में प्रवेश? ये ऊपर के कमरे इंटरलिंक्ड नहीं है। ऊपर के कमरे बेसिकली सेपरेट पोर्शंस बने हुए हैं, इधर का इधर और इस तरफ का इस तरफ। हाँ, एक इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ, इस हवेली के ऊपर 2 बार बिजली गिरी हुई है, आकाशीय बिजली। इसके ऊपर 2 बार बिजली गिरी है। अगर आप ऊपर की मंजिल इधर देखोगे तो इसके ऊपर एक मंजिल का निर्माण और था जिसमें शीशे, मोर, डिजाइनिंग की गई थी जो कि टूट गई थी। तो ये 2 बार की बिजली और बहुत से झटकों के बाद भी, भूकंप के और उन सब के, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। ये यहाँ इस समय हम तीसरी मंजिल पर हैं, लेकिन यहाँ पर ये जीना आप दिखाइए, ये जीना और बना हुआ है, ये किस लिए है? ये विपिन भाई इसलिए बना हुआ है ताकि इसके बाद अगर आपको फर्दर कंस्ट्रक्शन करनी हो ऊपर
तो आपको अलग से कोई भी किसी प्रकार का जीना ना उठाना पड़े, वो यहीं से है और ये वास्तु के अनुसार और जो डिज़ाइन है उसी के अनुसार है। चलिए आप अंदर, ये तीसरी मंजिल पर हम ऊपर आ गए हैं और ये चारों ओर से आप इसका ये दिखाइए, ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त हवेली ये बनाई गई है। बहुत ज़बरदस्त ये हवेली है और कितना बेहतरीन इसका डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर से आप पूरा गांव देख सकते हैं। ये नज़ारा आप देखिए, ढाई की गांव है, ये आप देखिए। आज तो बड़े बड़े मकान यहाँ गांव में बने हुए हैं, लेकिन जिस समय ये हवेली बनी हुई थी, जैसा कि हवेली के मालिक ने हमें बताया कि अम्बेटे से ये हवेली दिखाई दे जाती थी। और ये आप वो जो चिमनी बनी हुई है, ये देखिए 1960 की चिमनी बनी हुई है, दोनों तरफ है। ये दोनों तरफ हैं, ये आप देखिए, ये आप देखिए। ये यहीं पर है या उधर भी हैं? नहीं, ये बेसिकली चूल्हे की किचन इसी तरफ थी, तो ये चूल्हे की किचन के लिए 2 चिमनियाँ बनाई गई थी। वो पुराने टाइम में एक वो रखते थे ना, हरे, तो ये हरे की चिमनी है और वो चूल्हे की चिमनी है। तो ये दोनों धुएं की निकासी के लिए चिमनियाँ है और ये पूरी नीचे से चौड़ी चिमनी है। इनकी वजह से अंदर धुआं नहीं रुकता 1% भी। ये आप देख सकते हैं, ये जो इस हवेली के मालिक हैं, कितनी अच्छी तरीके से इस हवेली को इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। कितनी साफ़ सुथरी ये हवेली है और किस तरीके से इसकी प्रतिदिन सफाई होती है, ये भी यहाँ पर इस हवेली के ये जो मालिक हैं इन्होंने बताया। ऊपर का ये पोर्शन बना हुआ है, इसका भी आप डिज़ाइन देख लीजिए। ये आप देखिए, ये यहाँ पर ये भी खुलता है, ये आप देख लीजिए। शानदार और ज़बरदस्त हवेली है। इधर चारों ओर घुमा दीजिए आप, ये आप देखिए। चलिए, तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।